उधर नीरज चोपड़ा, वो भाई गोल्ड लेगा इस बार भी, पक्का बता रहा हूं आपको, वो इस बार भी गोल्ड लेके जाएगा। हर बार जाते हैं, हर बार इंसल्ट होती है पाकिस्तान की। एथलीट्स जो है वो कभी लास्ट पर फिनिश कर रहे हैं, कभी क्या। अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही। पहले तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उस हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते। नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक का जैसे जैसे एक दिन बीतता चला जा रहा है, वैसे वैसे कभी खुशी कभी गम वाली बात कायम होती दिख रही है। अपना देश भारत भी कई विभागों में मेडल जीता और कई विभागों में मेडल जीतते जीतते रह गया। मेडल के बहुत करीब पहुंचकर भी मेडल हमारे घर नहीं आया। तीरंदाजी और विमेन बॉक्सिंग के एकदम करीब पहुंचकर भी मेडल हमारे हाथों से फिसल कर निकल गया। सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब मेंस बैडमिंटन में हमारा लक्ष्य सेन सेमीफाइनल तक पहुंचकर भी खाली हाथ ही रह गया। इस तरह बहुत सारे खेलों में हम चौथा स्थान प्राप्त करके ही रह गए, लेकिन ये सारे खिलाड़ी हमारे देश के शेर के बच्चे हैं। आज इंडिया की मेंस हॉकी टीम दुर्भाग्य से सेमीफाइनल में हार गई। कोई बात नहीं, अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से भिड़ना बाकी है। लेकिन महिला कुश्ती में हमारी विनेश फोगट फाइनल में पहुंच गई। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस मामले में रिएक्शन। अब हमारी एक आखिरी उम्मीद कौन होता है एंड पे हर बार? अरशद नदीम। लेकिन अरशद नदीम अकेला क्या करे? उधर नीरज चोपड़ा, वो भाई गोल्ड लेगा इस बार भी, पक्का बता रहा हूं आपको, वो इस बार भी गोल्ड लेके जाएगा, वो इस बार भी गोल्ड लेकर जाएगा। और हमारा अरशद नदीम को जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं या बाकी एथलीट्स को जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा ना, घंटा बजा पड़ा भाई। आपका स्पोर्ट्स सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। आप में अब मैं मुंह खोलूं, सच बोल दूं इधर मैं, पाकिस्तान से टैलेंट निकल के नहीं आ रहा, पाकिस्तान चल सिफारिश पर है। अगर मैं ये बोल दूं फिर यार, किधर है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स सिस्टम? किधर है हमारी हॉकी? किधर है हमारे क्रिकेट? अब हमने पीसीबी में वकार यूनुस को ले आए हैं। वकार यूनुस एज अ कोच फेलियर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ने जब भी बुरा टाइम देखा तो वकार यूनुस कोच था, अब वो पीसीबी में आ गया। आप यार खुद देख लो, आप खुद देख लो कि हमें सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना आता है, हमें लोगों पे बातें कसना आती है। हम अपने घर में नहीं जानते कि हम किधर खड़े हुए हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा क्या हाल है। वो देखा वो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, बेटा उन्होंने बजा दिया पकड़ के। सोई हुई कौम नहीं है वो, जागी हुई कौम है। हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, एज अ नेशन सो रहे हैं हम। हर बार जाते हैं, हर बार इंसल्ट होती है पाकिस्तान की। एथलीट्स जो है वो कभी लास्ट पर फिनिश कर रहे हैं, कभी कैसे फिनिश कर रहे हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे दुनिया के दूसरे स्पोर्ट्समैन के साथ। इसके अलावा दूसरे गेम्स में तो पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पाया ओलंपिक्स 2024 के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखें दुनिया के दूसरे एथलीट्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक शूटर बड़े फेमस हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो जिन्होंने 10 to 10 जो है वो निशाने लगाए थे। पर इसके अलावा अगर मन्नू की बात करें, मन्नू भक्कर, उन्होंने कितनी कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। इंडिया की हॉकी टीम की बात करें, चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। बट पाकिस्तानी एथलीट क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे? क्यों पाकिस्तान में इतना डिक्लाइन आ गया है, जिसको देख देख कर पाकिस्तानी फैंस को अब चक्कर आने लगे हैं। इंडिया की जो उम्मीद है नीरज चोपड़ा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ही उनसे हाई होप्स हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई फिनिश करने वाले, मे बी गोल्ड, बिकॉज ही इज़ अ कम्प्लीट एथलीट। और जिस तरह से वो कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अपना नाम, बहुत कमाल है। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट कि अरशद नदीम भी उस लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। मैच नहीं किया लेकिन लेवल तक पहुंच रहे हैं, इतनी लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। आज था ओलंपिक्स के अंदर वो दिन जिसका पूरे पाकिस्तान को था इंतजार। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आज का दिन का इंतजार था। बाकी मुल्कों को तो दूसरे दिनों का इंतजार होगा, क्योंकि उनके पास एथलीट्स हैं, उनको पता है कि उनके एथलीट जीत सकते हैं। वो हर दिन ओलंपिक्स का बड़े गौर से देख रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है।
परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई। उसने 86.59 मीटर की थ्रो फेंक के फाइनल के अंदर जगह बना ली। अरशद नदीम की मैं बात कर रहा हूं भाई, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, फाइनल तक गया, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। यहां पे 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1992 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स का मेडल जीता था। तो 32 साल का जो इंतजार है वो जिसको कहते हैं ना अरशद नदीम के बलबूते पे आ रहा है कि अरशद नदीम हमें यहां से आगे पहुंचाएगा। लेकिन अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिसको कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। 53 किलोग्राम से 50 किलोग्राम में ड्रॉप इन हुई, फॉरगेट, फिनिश, और उसने विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, डिफेंडिंग चैंपियन को लेमलेट कर दिया। लाइट नहीं है भाई। नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालीफाई कर गया मेन राउंड। और भाई अरशद नदीम 86.87 के क्लोज, एग्जैक्ट बताता हूं कितना, वो भी क्वालीफाई कर गया। ये हुई ना बात। तो आपसे कहा था हमारा तो एक ही बच्चा है, अकलौता अरशद नदीम है, आपके तो चांस है। और ये जो फोगट ने मैच जीता है, अब इसका पाथ, क्योंकि इसने टॉप सीड, डिफेंडिंग चैंपियन, 4 दफा भी की वर्ल्ड चैंपियन को रहा इस पर, अब इसका पाथ फाइनल के लिए इजी होता चला जाएगा। भाई जब आप नंबर 1 को हरा दें, वर्ल्ड चैंपियन को, ओलंपिक चैंपियन को हरा दें, तो पीछे क्या रह जाता है? बाबा जी का ठुल्ला। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। और इंडिया वाला आपको बहुत सारी बधाइयां। पहले तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उस हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते हैं। सरबजोत सिंह उनके साथ थे। और भारत, देखिए, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, मैं आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई विटान से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन, उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है। तो और दूसरा, आपको पता है टोरंटो जाता है जहाज, वापसी पे सवारियां ले आते हैं, अमला उतर जाता है, वापस नहीं आता। तो इन सर्कमस्टांसेस में कंट्री के। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने पाकिस्तान की आम लोग अपने देश के स्पोर्ट्स सिस्टम के प्रति कितने नाराज और नाखुश हैं। उनकी नाराजगी है कि उनकी सरकार देश के खेल के विकास के लिए कुछ नहीं करती और देश कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान हर ओलंपिक में पिछड़ता ही चला जा रहा है। असल में ये बात एकदम सही बैठता है कि देश का आंतरिक परिस्थिति देश के हर क्षेत्र में अपने प्रभाव दिखाता है। अगर देश सही चल रहा है तो देश हर क्षेत्र में आगे ही बढ़ता रहेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। और जिस देश का मोराल सही होता है उस देश का सब कुछ सही चलता है। और पाकिस्तान के मोराल के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक है। ये बात वहां की जनता भी जानती है। अब चलते हैं गोल्ड मेडल की तरफ। हमारे नीरज चोपड़ा ने सबसे दूर 89.34 मीटर से ऊपर जेवलिन फेंककर
फाइनल में अपना जगह बना लिया है। ये एक रिकॉर्ड का थ्रो है। अब सिर्फ गोल्ड मेडल उनके गले से दोबारा लटकने की देर भर है। इधर पाकिस्तान के अरशद नदीम भी 86 मीटर से ऊपर जैवलिन फेंककर फाइनल में अपना जगह बना लिया है। हम उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हमारी महिला पहलवान विनेश फोगट ने अपना जलवा दिखा दिया। क्यूबा के गुजमैन को उन्होंने जबरदस्त पटखनी देकर वो फाइनल में पहुंच गई और दावेदार बन गई एक और गोल्ड मेडल का। सीना तान कर लड़ते हुए हमारी मेंस हॉकी टीम जर्मनी से 3-2 से हार गई। पूरे खेल में भारत का दबदबा कायम रहा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अब स्पेन से ब्रोंज के लिए टक्कर लेंगे और देखना ब्रोंज मेडल हमारा ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।